नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कमजोर और निर्बल गुरु के लक्षण और उनके उपायों पर विचार करेंगे। कुंडली के माध्यम से आसान और सरल तरीके से आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हैं, पीड़ित हैं, निर्बल हैं अथवा नहीं। यदि हैं तो उनके लक्षण किस प्रकार से होंगे और उनके उपायों पर भी विचार आज के वीडियो में हम करेंगे। चीजों को आसान और सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम गुरु ग्रह पर विचार करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह ज्ञान के प्रमुख कारक ग्रह हैं। धर्म, मांगलिक कार्य, धन, संतान, मान सम्मान, ठीक है, भाग्य के कारक ग्रह गुरु ग्रह माने जाते हैं। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों में गुरु ग्रह की प्रमुख भूमिका होती है। किसी भी प्रकार के ज्ञान की बात चल रही हो, शिक्षा की बात चल रही हो, गुरु की बात चल रही हो, ठीक है, ट्रेनर की बात चल रही हो, यानी जहां पर बौद्धिक कार्यों का प्रयोग होता है, जहां पर ज्ञान का प्रयोग होता है, वहां पर गुरु ग्रह की स्थिति देखा जाना आवश्यक हो जाता है। हालांकि बौद्धिक कार्यों के लिए बुध ग्रह की स्थिति भी देखी जाती है, पंचमेश की स्थिति भी देखी जाती है, लेकिन जहां पर ज्ञान की बात होती है तो वहां पर गुरु ग्रह अनिवार्य रूप से देखे जाते हैं। गुरु ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दें, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में पहली बात तो कारक ग्रह हो, ठीक है। इसके बाद आप ये देखें कि वह किन घरों के स्वामी बन रहे हैं, यानी वह केंद्र के घरों के या त्रिकोण के घरों के या फिर लाभ या फिर धन भाव के स्वामी बन रहे हैं। और फिर इनकी प्लेसमेंट यदि शुभ घरों में यानी केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में, धन भाव में अथवा लाभ भाव में, ये स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। परंतु आज के वीडियो का मूल मकसद है कमजोर गुरु, निर्बल गुरु या कह सकते हैं कि पीड़ित गुरु के जीवन काल में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसे समझना। देखिए, गुरु ग्रह किसी भी भाव में यदि बैठ जाएं, वहां पर आपको 10 नंबर का राशि का अंक लिखा मिल जाए, यानी मकर राशि हो, तो मकर राशि में गुरु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं और इनसे आप अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। परंतु फिर भी गुरु ग्रह की दृष्टि यहाँ जो रहती हैं वह शुभ ही बनी रहती हैं। हालांकि गुरु के पास संसात्मक रूप से बल होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें गुरु ग्रह नीच अवस्था के हों, इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान फिर आप इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का होकर बैठता है तो जिस भाव में ये बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजों में आपको विफलता देखने को मिल सकती है, या फिर उस भाव से संबंधित चीजों में कमी आएगी या किसी न किसी प्रकार की अड़चने दिक्कत आती हैं। तो यही गुरु ग्रह करते हैं। परंतु जिन भाव पर इनकी दृष्टि आएगी वहां पर इस ग्रह का सामान्यतः अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलता है। आइए अब दूसरे बिंदु को समझते हैं ताकि आप समझ पाएं कि कमजोर या निर्बल गुरु को आप किस प्रकार से पहचान पाएंगे। मित्रों, ध्यान रखें कि गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हों, वहां पर आप ये देखें कि इनका अंशात्मक रूप से बल कितना है। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह लग्न में ही बैठे हुए हैं। हालांकि लग्न में बैठे हुए गुरु जातक के जीवन काल के बहुत सारे दोषों का अंत कर देते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल कमजोर गुरु की। अब यहाँ पर कमजोर गुरु 0 से 1 डिग्री या 29 से 30 डिग्री के गुरु किसी भी भाव के अंदर बैठ जाएं। अब देखिए, ये गुरु चाहे कुंडली में कारक हो या अकारक हो, अब कमजोर यानी बाल्यावस्था के या मृत अवस्था के यदि गुरु होंगे तो उनके पास संसात्मक रूप से बल न होने के कारण आपको अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान वह श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन मान लीजिए गुरु ग्रह कुंडली में कारक ग्रह हैं, शुभ भावों के अंदर ये बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप इनका रत्न धारण करके इनके बल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करने से पूर्व किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवा लें, क्योंकि कई बार यदि कारक ग्रह नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में ग्रह का रत्न आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो कुंडली का विश्लेषण इसके लिए आवश्यक हो जाता है। मित्रों, आइए आज के तीसरे बिंदु पर विचार करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह यदि कुंडली के 6ठे भाव के अंदर बैठ जाएं, 8वें भाव के अंदर बैठ जाएं या 12वें भाव के अंदर बैठ जाएं, लेकिन किस प्रकार के, नीच राशि के या शत्रु क्षेत्री होकर और पीड़ित भी हो जाएं, यानी राहु या शनि के द्वारा युत हो जाएं या दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति इन गुरु के आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान ये आपको बुरे प्रभाव दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 6वें भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठ जाएं, वहां पर खुद की राशि में बैठे हुए हैं, मित्र क्षेत्री बैठे हुए हैं या उच्च राशि के बैठे हुए हैं, तो ये गुरु ग्रह आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। उन घरों की बुराइयों को समाप्त करने का यह प्रयास करेंगे। यानी ऐसे मित्र क्षेत्री या स्वराशि के होकर या उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे। नीच राशि या शत्रु राशि के होकर यदि बैठ जाएं, पाप ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो जाएं, तो इनके बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं इनकी दशा अथवा अंतरदशा के दौरान। क्या प्रभाव मिलेंगे अभी इन पर हम विचार करेंगे। मित्रों, मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के 8वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, नीच राशि या शत्रु राशि के होकर
ऊपर से ये राहु अथवा शनि के द्वारा दृष्टि भी हो जाए, जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने गुरु को अष्टम भाव में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से गुरु ग्रह को देख रहे हैं। इसके अलावा शनि ग्रह जो कि कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यहां से अपनी 10वीं दृष्टि से गुरु ग्रह को देख रहे हैं। तो ये राहु और शनि के द्वारा ये गुरु ग्रह पीड़ित माने जाएंगे। मित्रों, मान लीजिए कि इसके अलावा गुरु ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर यदि बैठ जाए या किसी भी भाव के अंदर बैठ जाए, उदाहरण स्वरूप मैंने गुरु ग्रह को छठे भाव में लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं राहु ग्रह पंचम भाव में और शनि ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यानी गुरु ग्रह 2 पाप ग्रहों के मध्य में आ गए हैं। ऐसी अवस्था में भी गुरु ग्रह का प्रभाव कमजोर माना जाएगा। ठीक है, यानी पाप कर्तरी दोष में आने के कारण गुरु ग्रह अपना अच्छा रिजल्ट अपनी दशा अथवा अंतरदशा के दौरान जातक को नहीं दे पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आइए अब लक्षणों पर विचार करते हैं कि यदि गुरु ग्रह कमजोर हो जाए अथवा पीड़ित हो जाए तो फल किस प्रकार के दे सकते हैं। देखिए, गुरु ग्रह को धर्म का प्रमुख कारक ग्रह माना गया है। जब गुरु ग्रह पीड़ित होंगे अथवा कमजोर होंगे तो जातक की धर्म में रुचि कम होती है, संसारी चीजों में रुचियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, संस्कार की कमी से जातक जूझ सकता है। मांगलिक कार्यों के दौरान जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसमें देरी या विलंब होना या अड़चने आना। इसके अलावा गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है, तो जातक के अंदर ज्ञान की कमी रह सकती है, यानी कह सकते हैं कि शुद्ध ज्ञान की, सात्विक ज्ञान की कमी से जातक जूझ सकता है या उसका मन ना लगे इन चीजों में। तो इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं यदि गुरु ग्रह पीड़ित हो जाए या कमजोर पड़ जाए। इसके अलावा शिक्षा के भी कारक हैं, तो शिक्षा में भी अड़चने, व्यवधान होना, इस प्रकार की दिक्कतें गुरु ग्रह दे सकते हैं। गुरु ग्रह के कारण दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गुरु ग्रह पीड़ित हो गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके कारकत्व में कमी आती है, तो इन कमियों से जातक फिर जूझ सकता है। मान सम्मान ना मिलना समाज में, ठीक है, यानी अपयश का सामना करना पड़ सकता है जीवन काल के दौरान। उचित मान सम्मान जिसका वह अधिकारी है वह मान सम्मान ना मिल पाना परिवार में या समाज में। वैवाहिक परेशानियों से जातक जूझ सकता है। मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली है तो गुरु को पति का कारक भी माना गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वैवाहिक दिक्कतें, परेशानियां उसे आ सकती हैं। संतान के कारक ग्रह हैं गुरुदेव, तो संतान के साथ वैचारिक मतभेद होना, संतान प्राप्ति में बाधा, या संतान है तो संतान के साथ वैचारिक मतभेद होना, कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति या कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की परेशानी आती है। इसके अलावा गुरु ग्रह को पेट जनित रोगों का कारक भी माना गया है, तो पेट से संबंधित समस्याएं भी जातक को हो सकती हैं कभी कभार जीवन काल के दौरान, तो इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आती हैं। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह कमजोर हो ही गए हैं या पीड़ित हो गए हैं, तो उनके उपाय क्या करें, तो आइए अब उपायों पर विचार करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह के उपाय आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके गुरु ग्रह कमजोर हैं, दशा या अंतरदशा के दौरान आपको अच्छे प्रभाव ना मिले, तो जल में हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से, फिर सुनिए, जल में हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से गुरु ग्रह का बल बढ़ने लग जाता है और आपको गुरु ग्रह के शुभ रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाने से भी दिमाग शांत होगा, शुद्ध होगा और विवेक जागृत होगा, तो गुरु ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। गुरु और माता पिता का सम्मान करिए। आप गुरु और माता पिता या गुरु के समान अन्य गुरुजनों का सम्मान करें तो आपको गुरु ग्रह अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। शाकाहारी शुद्ध सात्विक भोजन करें, इससे भी गुरु ग्रह श्रेष्ठ होकर आपको अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। बुरे प्रभाव यदि दे भी रहे होंगे तो उनमें कमी आ जाती है। पीले भोजन करें तो गुरु ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।